खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कहानियों में एक और सनसनीखेज चैप्टर जुड़ गया है। खबर है कि झांगुर बाबा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भी नजर थी और उसको लेकर नेपाल के काठमांडू में आईएसआई एजेंट की बैठक भी हुई थी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आईएसआई के लिए काम करता था झांगुर बाबा? क्या पाकिस्तान तक फैला था झांगुर बाबा का नेटवर्क? क्या देश के दुश्मन का मोहरा था झांगुर बाबा? क्या है झांगुर बाबा के आईएसआई नेटवर्क की कहानी? जिस झांगुर बाबा और जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक कई खुलासे हुए, अब उसी झांगुर बाबा से जुड़ी ऐसी खबर का पता चला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेपाल के काठमांडू में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कुछ महीने पहले आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ कि भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए एक नया इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया जाए। आईएसआई की योजना थी कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों से शादी कराई जाए। इसके लिए झांगुर पीर बाबा और जलालुद्दीन से संपर्क करने की योजना बनाई गई। झांगुर बाबा पहले से ही हिंदू लड़कियों का साजिश के तहत धर्मांतरण करवा रहा था। यही वजह थी कि आईएसआई एजेंट अपने स्लीपर सेल और जासूसों का नया नेटवर्क खड़ा करने के लिए झांगुर बाबा से संपर्क करना चाहते थे। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और झांगुर पीर बाबा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। वो लगातार हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इसके लिए बाकायदा फोन पर कोड वर्ड में बात करता था जिससे कोई समझ ना पाए। झांगुर पीर बाबा ने यूपी एटीएस की पूछताछ में यह भी बताया कि वो केवल लव जिहाद करने के लिए युवाओं की एक फौज तैयार कर रहा था। मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहा था और उसकी आगे की मंशा एक फौज तैयार करके गरीब लड़कियों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाना था। यही वजह है कि झांगुर बाबा के खेल को बेनकाब करने के लिए ईडी भी शामिल हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और ईडी दोनों आरोपियों जलालुद्दीन और नसरीन उर्फ नीतू की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। एटीएस की 7 दिन की पूछताछ में धर्मांतरण, फंडिंग और नेटवर्क की परतें खुली, लेकिन कई सवाल अभी भी बचे हैं। ईडी की कोशिश है हवाला नेटवर्क और विदेशी सोर्स तक पहुंचने की। सूत्र बता रहे हैं कि झांगुर बाबा ने विदेशों में भी ट्रांजैक्शन किए, खासकर कतर और यूएई में। ईडी को शक है कि आईएसआई के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स इन ट्रांजैक्शन में शामिल हो सकते हैं। यानी ये कोई घरेलू अपराध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ईडी ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस केस में ईडी के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री से 40 बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आए हैं। इसकी डिटेल तो है, लेकिन हवाला नेक्सस यानी सिंडिकेट के जरिए जो पैसे आए उस तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। बीते दिनों यूपी एटीएस ने बलरामपुर के उतरौला तहसील से जलालुद्दीन और नसरीन द्वारा जो संपत्तियां खरीदी गयी, उन संपत्तियों के कागजात और डिटेल ले लिए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। एटीएस और बलरामपुर पुलिस की जांच में सामने आया है कि झांगुर बाबा ने बलरामपुर में अवैध तरीके से कई संपत्तियां खड़ी की। अगर ये संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई तो योगी सरकार का बुलडोजर फिर एक्टिव होगा। सीएम योगी का संदेश साफ है, समाज को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये
बेहद सनसनीखेज मामला है, जहां धर्म को ढाल बनाकर भारत की अखंडता को निशाना बनाया जा रहा था।